इस बार G7 का आयोजन कनाडा में हो रहा है। अल्बर्टा के कनानेस्किस बेहद ही खूबसूरत है। इसके नज़ारे दिल दिमाग पर छा जाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता को समेटे इस जगह पर दुनिया के आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली देशों यानी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, जर्मनी और यूरोपीय आयोग के राष्ट्राध्यक्ष और प्रमुख शिरकत कर रहे हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कनानेस्किस में हैं। जाहिर है इतने बड़े बड़े नेता एक जगह जुटे हैं तो दुनिया के ज्वलंत और अहम मुद्दों पर बात होनी लाजिमी है। हर बार की तरह द्विपक्षीय रिश्ते को और मजबूत बनाने और उसे नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बातचीत होगी। समझौतों पर हस्ताक्षर और अंत में संयुक्त बयान जारी होगा। 3 दिनों के इस आयोजन में ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन इन बैठकों चर्चाओं के बीच कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो चर्चा का विषय बन जाती है। किसी घटना का वीडियो वायरल हो जाता है। पिछली बार यानी 2024 के G7 सम्मेलन में बाइडेन का एक वीडियो वायरल हुआ। इटली में एक ग्रुप फोटो सेशन के दौरान बाइडेन बाकी नेताओं से अलग होकर अपने में खोए यानी अनमनस्क दिखाई दिए। समूह से छिटकता देख इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी उन्हें खींचकर वापस ले आईं। हालांकि इस बार कुछ इस तरह का वीडियो तो अभी वायरल नहीं हुआ है, लेकिन एक ट्वीट की चर्चा खूब हो रही है। यह ट्वीट किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। दरअसल G7 सम्मेलन से निकलते निकलते ट्रंप ने अपने ट्वीट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बारे में जो बातें कहीं उस पर दुनिया भर का ध्यान गया। अपने इस ट्वीट में ट्रंप ने लिखा, पब्लिसिटी के भूखे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि कनाडा का यह G7 शिखर सम्मेलन मैं इसलिए बीच में छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि मैं इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर काम करना चाहता हूं, जो कि गलत है। मैं वाशिंगटन DC वापस क्यों जा रहा हूं इसके बारे में मैक्रों को कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरी इस वापसी का सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं इससे कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। यह बात मैक्रों ने जानबूझकर या गलती से कही है, मुझे इस बारे में तो जानकारी नहीं, लेकिन इतना तय है कि मैक्रों हमेशा गलत साबित होते हैं। दरअसल G7 समिट के लिए ट्रंप कनाडा पहुंचे तो जरूर, लेकिन कुछ ही देर में वापस वाशिंगटन DC के लिए रवाना हो गए। उनके साथ अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो भी रवाना हुए। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोगों को जल्द से जल्द तेहरान छोड़ देने के लिए कहा। अब ट्रंप क्या बड़ा करने वाले हैं, इस पर दुनिया भर की नजरें लगी हैं, लेकिन G7 से जाते जाते उन्होंने मैक्रों को सुना दिया। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वह सरेआम कब और क्या बोल दें इसका अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। अपनी कही हुई बात पर सुनने वाला कैसा रिएक्ट करेगा इसके बारे में वह नहीं सोचते, बस बोल दिया तो बोल दिया। वह अपनी कही हुई बात पर यू टर्न भी बहुत तेजी से मार लेते हैं। अपनी कही हुई बात पर वह कायम रहें इसकी कोई भी गारंटी नहीं। वह रात में कुछ और सुबह कुछ और शाम के वक्त कुछ और भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज, दुनिया के कम ही ऐसे नेता हैं जिनसे ट्रंप की केमिस्ट्री थोड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है। राष्ट्रपति के अपने पहले कार्यकाल के दौरान उनकी केमिस्ट्री उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ बहुत अच्छी थी। वह किम जोंग उन से मिलने भी गए थे। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की उन्हें खलनायक लगते लगते बहुत अच्छे भी लगने लगते हैं। यही बात पुतिन के साथ भी है। पुतिन कभी उन्हें ग्रेट पर्सनालिटी तो कभी युद्ध उन्मादी लगने लगते हैं। कहा जाता है कि ट्रंप की मैक्रों के साथ उस तरह से नहीं बनती जैसा कि यूरोप के अन्य नेताओं के साथ उनका मेल मिलाप है। इसकी कई दूसरी बड़ी वजहें भी हैं जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल G7 समिट अपने रॉ में आ चुका है। इस शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद हैं। अगले 2 दिनों में यहाँ क्या कुछ होता है उसके बारे में हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।